हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी इस फैमिली में। तो आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है वाक्य त्रुटि पार्ट 1। पेड कोर्स की आपकी क्लास है, तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइए जिससे कि हम समय से अपनी इस क्लास को शुरू कर सकें। इस टॉपिक से रिलेटेड तकरीबन या यूं कहूँ पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा चुका हूं, और इस टॉपिक पर अभी तक हम लोगों ने लगभग 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस किए होंगे जब से मैं क्लासेस को अपनी स्टार्ट किया हूं तब से। तो इस टॉपिक को आप कौन सी 2-3 वीडियो ऐसी हैं जो आपको देखनी चाहिए, जिससे कि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपके पास समय नहीं है उन सारी वीडियोस को देखने का, तो मैं 2-3 वीडियो आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, तब तक लोग लाइव जुड़ रहे हैं। कि एक तो जो मैंने YouTube पे कराया हुआ है 100 वाक्य त्रुटि, वो आपको ज़रूर ही देखनी चाहिए। 100 वाक्य त्रुटि जो मैंने YouTube पे फ्री सबको अवेलेबल करा रखा है। प्लेलिस्ट ये 2021 की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। 2021 की प्लेलिस्ट में ये चीज़ है, तो जाके आप लोग एक बार ज़रूर चेक करना। ये वाला वीडियो आपको देखना ही देखना है, 2 घंटे के आसपास का ये वीडियो है। इसके बाद 100 वाक्य त्रुटि मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया है पेड कोर्स में, जिसमें मैंने आपको रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया था। फिर इसके बाद जो मैंने आपको अब क्लासेस चलाएंगी 50 क्वेश्चंस की, जो 50 क्वेश्चंस है टोटल, जहाँ पे आज हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और 25 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपकी सारी क्लासेस रहने वाली हैं। तो ये 3 यानी कि ये जो टोटल 250 क्वेश्चन है ये आप 100% कर लो, और 2023 में जो भी मैंने वाक्य त्रुटि के सेशन लिए हैं वो 100% कर लेना। लगभग आपके सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने इस सेशन को। आपके सामने देखिए, मैंने इस बार ऑप्शंस नहीं रखे इन 50 क्वेश्चंस में। पहले मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे, लेकिन इस बार मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए। और वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि जब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ तो आप लोग ऑप्शन के थ्रू छांटने की कोशिश करते हो। आज आप मुझे बताओ कि कहाँ पे गलती है, किस पार्ट में गलती है। अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर लिखना। ठीक, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो मुश्किल ही है कि कोई इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आप लोग 66 लोग जुड़े हो। 50% भी अगर लाइव आया करो तो काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि, चलिए, जैसा कि आपने वादा किया था आज आप हमारे सामने फिर से हैं। मिस जिद्दी, आप कह रहे हो कि बी पार्ट में एरर है। देखो, एक तो चीज़, आज के विद्यार्थी को यह बात कोई यहाँ पे गलत बात नहीं हुई है, यानी कि पहले जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो इसमें तो कोई भी एरर नहीं दिख रही, यानी कि ए पार्ट तो बिल्कुल ही एरर फ्री है। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी तक कोई गलती नहीं है, तुष्टीकरण करने से यही गलती आ गई। क्यों गलती आ गई? तुष्टीकरण का अर्थ क्या होता है बताओ? तुष्टीकरण का अर्थ होता है जो जैसा चाह रहा है उसी के हिसाब से आप वहां उसको वो बात कर दो। तो तुष्टीकरण का अर्थ क्या हो गया? तुष्टि करना। इसका अपने आप में जो अर्थ है वो है तुष्टि करना। तो जब इसका खुद ही अर्थ है तुष्टि करना, तो उसके बाद आप एक एक्स्ट्रा करने क्यों लगाओगे बताओ? ये एरर है। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ तुष्टीकरण लगाना था कि तुष्टीकरण से न तो कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, और ये एरर आपको क्या नहीं दिख रही? न तो ये और न ही ये।
कभी भी ऐसे लिखा देखा है? न तो, जो भी आगे लिखा है, और न ही, यही तो लिखा देखा होगा। ये ना ही तो कोई शब्द ही नहीं होता ना, हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ना करना एक अलग फ्रेमिंग है। और जब आप कहते हो कि ना ही ये और ना ही वो, तो वहाँ पे आप इस न के हिसाब से ही लगाओगे, क्योंकि ये पेयरिंग वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये ना कोई शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे आपको पेयर के अकॉर्डिंग देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 2 त्रुटियाँ दिखी हैं, एक तो तुष्टीकरण और एक ना ये वाली गलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने एक तो बिल्कुल सही पहचान लिया। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और इसमें आपको मुझे बताना है कि क्या लग रहा है आपको कि क्या गलती है। देखो, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी पता नहीं कैसे मेरे YouTube पे एक सजेशन में एक वीडियो आया, जिसमें उन्होंने हिंदी की क्लासेस ली थी, कुछ 2-2.5 घंटे की क्लास थी। चैनल का नाम है ए ग्रेड क्लासेस, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं। लेकिन वहाँ पे जब सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ ऐसी दिख रही है कि जो अकेला मैं ही पढ़ाता हूँ, सामने कोई वो चीज़ पढ़ाता नहीं है, और उसकी अगर क्लास दिखेगी तो मैं तो भाई देखूँगा। मैंने जाके उनका कंटेंट चेक किया। अब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर आपको जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो आपको वो चीज़ें पढ़ा के बच्चों का नुकसान नहीं कराना चाहिए। उस व्यक्ति ने वहाँ 2.5 घंटे हिंदी पढ़ाई है, आप लोग एक बार जाके चेक कर लेना, आपको समझ में आएगा। वहाँ जो वाक्य त्रुटि है, जो असल में वाक्य त्रुटि है, वहाँ वो बंदा कह रहा है कि भाई यहाँ तो कोई गलती है नहीं। और इस तरीके से वहाँ पे उसने वो सेशन लिया कि जहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिख रहा था कि उसके पास केवल वो आंसर्स हैं कि ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, लाइक दैट। तो बस उसको वो गलती बतानी कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है, और जो आप बता रहे हो क्या वो सही है, वो भी नहीं है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वाक्य त्रुटि से रिलेटेड ही था, और इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि दूर रहो ऐसे लोगों से जो आपको लगेगा कि आपने 2-2.5 घंटे की पढ़ाई करी है, लेकिन जो आप सीखे हुए हो, जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनमें भी गलतियां पैदा करा देगा। ठीक है, ऐसा मैं केवल एक चैनल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारे चैनल्स देखे जो भी वो करने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा कि अक्टूबर में शाम ढलते ही अक्टूबर में शाम ढलते ही इतनी ठंड बढ़ जाती है कि सही से गर्म कपड़े न पहनो तो दांत किटकिटाने लगते हैं। ठीक है, आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे जरा बताओ इसमें गलती क्या है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सिर्फ अकेला अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन जो अगर सामने कोई पढ़ा रहा है उसमें अगर गलती है और मुझे दिख रही है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं, जिन चीज़ों पे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग कहीं दूसरी जगह से वो गलत ज्ञान ना ले लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आपके सामने वो वीडियो ना आया हो। अच्छे खासे व्यूज़ भी थे, शायद 9-10 हज़ार कुछ व्यूज़ भी थे उस पर। मुझे ज़रा इसमें बताओ कि गलती कहाँ है।
मुझे स्पष्ट दिखा जब उन्होंने वो कराया इस एरर को, वहाँ पे उनके सामने आंसर लिखा होगा कि सी पार्ट में एरर है, इस तरीके से। ठीक है, अब उन्हें क्या पता है सी पार्ट में एरर है, तो अब उन्हें सी को क्या करना है, गलत करना है। कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई सही से गर्म कपड़े ना पहनो क्या होता है, गर्म कपड़े ना पहनो ये आना चाहिए, सही से गर्म कपड़े पहनो क्या होता है, आप सही से हटा दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही। लेकिन आप खुद गौर करो, मैंने कितनी बार ये इस तरह की चीज़ें आपको कराई हैं, क्या यहाँ पे जो शब्दों का क्रम है वो आगे पीछे नहीं पलट दिया गया है? आप इस सही से को काट दोगे क्या? बताओ। हम किसी भी शब्द को तब हटाते हैं जब वो उस वाक्य में निरर्थक आया हो, यानी कि उसका अर्थ नहीं है आने का, बेमतलब आ गया है, तब तो आप इसे हटाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि सही से गर्म कपड़े ना पहनो। देखो, सही से गर्म कपड़े पहनने का क्या मतलब है कि आपके पास कुछ गर्म कपड़े हैं, वो आपने अच्छे गर्म कपड़े नहीं पहने। सही से का तो मतलब ये होता है ना, कहते हैं ना कि सही से कपड़े पहन के जाओ तो अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, यहाँ तो ये अर्थ है। लेकिन इस जगह पे तो हमें वो अर्थ नहीं दिख रहा कि सही से गर्म कपड़े, गर्म कपड़े, गर्म कपड़े। लेकिन इसका जो विन्यास है ना सही से, ये आप यहाँ फिट करोगे तो आपका सेंटेंस ये सही होगा, ना कि सही से काटने से। क्या कि इतनी ठंड बढ़ जाती है कि गर्म कपड़े सही से ना पहनो। समझो इस चीज को, गर्म कपड़े सही से ना पहनो, ठीक है, तब वो चीज सही होती। अब एक और सेंटेंस था, अब मैं इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा उन पे, लेकिन इतना समझ लो कि उन्होंने जो कराया वो ऐसा कराया कि अच्छे खासे बच्चे की नॉलेज पे पत्थर डाल दो। और बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक, उनके सिलेबस में, वो जो सिलेबस उन्होंने बताया उसमें कोई शब्दकोश नहीं था, कोई मैचिंग नहीं है, कोई तत्सम तद्भव नहीं है। क्या मतलब है? खैर छोड़ो ना, इसका आंसर मुझे बताइए। मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी अच्छी खासी व्यूज़ हैं उस पर। मैं नहीं चाहता कि जो आप लोग जो भी उससे पढ़ रहे हो वो उधर जाके रिलाई करो। अगर कुछ चीज़ अच्छी मिलेगी मैं आपको खुद बता देता हूँ। क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सारे लोग अध्यक्ष जी का भाषण सुनने के लिए व्याकुल हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तब देवेंद्र ने अध्यक्ष जी को निवेदन किया। अध्यक्ष जी को निवेदन किया या अध्यक्ष जी से निवेदन किया? त्रुटि है। जो यहाँ पे ये जो शब्द आया है को, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? अध्यक्ष जी से निवेदन किया। ये तो स्पष्ट है, बोलने में भी आपको समझ में आ रहा होगा। अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि वे जनता को संबोधन करें, जनता को संबोधन करें। हमें सर जनता को कुछ करना है तो क्या करना है? कोई आपको एक्टिविटी करनी होगी, यानी कि कोई क्रिया लगानी होगी। आपने संबोधन लगाया यानी कि आपने संज्ञा लगाई, नाउन लगा दिया। आपको यहाँ क्या लगाना है? वर्ब चाहिए ना, क्रिया चाहिए। और संबोधन की जो क्रिया होती है वो क्या आता है? संबोधित। संबोधन नहीं आएगा, क्या आएगा? संबोधित आएगा, कि वे जनता को संबोधित करें।
दोनों ही आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, स्पष्ट क्लियर हुए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए हम बढ़ते हैं, इसका मुझे आप आंसर बता दीजिए। आप लोग भी ज़रा शेयर कर दिया करो, इतनी सारी वीडियोस हैं मेरी यूट्यूब पे, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी रीच ख़त्म हो रही है यूट्यूब से। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब मैंने अपनी हस्त पुस्तिका का क्या अर्थ होता है, जिसमें आप खुद लिखते हो वो हस्त पुस्तिका होती है, ठीक है। तो जब मैंने अपनी हस्त पुस्तिका रमेश को दिखाई, ठीक है, तो मेरे लेखन को देखकर, मेरे लेखन को यानी कि मेरे लिखने को देखकर, मेरे लेखन को देखकर अनायास ही उसके मुख से निकला कि, गलती दिखी, क्या होनी चाहिए थी यहाँ कि, अनायास ही उसके मुख से निकला कि मेरी पुस्तिका तुमसे अच्छी और अधिक सुंदर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। मेरी पुस्तिका तुमसे अच्छी है, नॉर्मली लोग ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या, ये जब कंपैरिजन होता है तो दो समान चीजों का होता है, या फिर दो वस्तुएं हैं जो समान हैं उन्हीं का तो कंपैरिजन होगा। यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है, देखो, मेरी पुस्तिका तुमसे अच्छी है, यानी कि एक बुक की तुलना सामने इंसान से कर रहे हो आप। समझ में आया ना कि गलती क्या है, कि मेरी पुस्तिका तुम्हारी से अच्छी है कह दो, तुम्हारी पुस्तिका से अच्छी है ये कह दो, तब ये सही होगा कि मेरी पुस्तिका तुमसे नहीं, मेरी पुस्तिका तुम्हारी से। ये चाहो ये लगा सकते हो, चाहो तो ये भी लगा सकते हो कि तुम्हारी पुस्तिका से, आप ये लगा दो, तुम्हारी पुस्तिका से, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक रोगग्रस्त शरीर समय के साथ साथ लगातार शिथिल होता जाता है, और ऐसा ही हाल सत्यम का होता जा रहा था। अब तो हालत यह थी कि वह अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देखो क्या क्या है, यहां मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता है कि आपको वाक्य त्रुटि वहां पे एग्जाम में जब आएगी तो आप पढ़ते पढ़ते रुक जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे गलती है। बिल्कुल नहीं होगा, जिन लोगों ने दिया है मीन्स वो जानते हैं। गलती यहाँ पे क्या है कि जब भी आपने देखा होगा कि दो समान शब्द एक साथ आए, यानी कि जैसे यहाँ पे आया ना साथ साथ, दो दो, पाँच पाँच, इस तरीके से लिखते हैं ना, तो हमेशा ही बीच में क्या लगाते हो, डैश लगाते हो। ये आपने यहाँ नहीं लगाया, गलती तो हो गई। तो यहाँ पे साथ साथ के साथ में क्या आएगा, ये डैश आना चाहिए कि साथ साथ लगातार शिथिल होता जाता है। और कुछ ऐसा ही हाल सत्यम का होता जा रहा था। अब तो हालत यह थी कि वह अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। कमजोरियों के कारण, एक तो होता है कमजोरियां आपके पास कई तरह की होती हैं, लेकिन ये शारीरिक क्या है, शारीरिक कमजोरी के कारण नहीं उठ पा रहा है, तो बीमारी की वजह से नहीं उठ पा रहा है, रोगग्रस्त शरीर है, तो वह अपनी कमजोरियों के कारण नहीं उठ पा रहा है या अपनी कमजोरी के कारण नहीं उठ पा रहा है। कमजोरी के कारण ना, कमजोरियां मतलब किन किन कमियों की वजह से नहीं उठ पा रहा है। यहाँ तो कॉम्प्रीहेंसिवली एक ही चीज कही जा रही ना कि वो अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से नहीं उठ पा रहा होगा। समझ आया? तो यहाँ पे आप कमजोरियों नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, कमजोरी लगाओगे, कि वह अपनी कमजोरी के कारण नहीं उठ पा रहा, ना कि कमजोरियों के कारण। समझ आया?
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। राम बार बार मुझसे विलक्षण प्रतिभा शीर्षक पर, राम बार बार, यहां पे देखो जैसे कि ये डैश आ गया ना, राम बार बार मुझसे विलक्षण प्रतिभा शीर्षक पर मेरे विचार रखने के लिए लगातार कह रहा था। अब यहां पे देखो ऐसी ऐसी गलतियां हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल गलतियां हैं। यहां पे देखो बार बार कह रहा है एक तो, और जब वो बार बार कह रहा है, जब हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि वो चीज़ ये बार बार कह रहा है, तो फिर आप दोबारा से क्यों कह रहे हो कि भाई वो लगातार कह रहा है? वो बार बार लगातार कह रहा है, एक से ज़्यादा बार आप क्यों कैसे कह सकते हो? यहाँ पे ये निरर्थक शब्द आया ना लगातार, तो ये तो नहीं आएगा। और ये मेरे आपको नहीं लग रहा है कि गलत आया है कि राम बार बार मुझसे विलक्षण प्रतिभा शीर्षक पर अपने विचार रखने के लिए कह रहा है? ये कह रहा था, राम मुझसे क्या कह रहा है? राम बार बार मुझसे विलक्षण प्रतिभा शीर्षक पर अपने विचार रखने के लिए कह रहा है, या कह रहा था। जबकि मैं उसे कैसे बताऊं कि इस विषय पर अपने विचार मैं पहले ही रख चुका हूं। बताओ, यहां केवल इतनी सी गलती है यहां पे कि हूं जो है ना, वो कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, खाली इतनी सी गलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे और आपको ये पहले की क्लासेस से क्लियर भी होंगे। यहां देखो, व्यक्ति को हमेशा यह सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कि जगत में संतोष ही सबसे सुंदरतम है। जब आपने यहां सुंदरतम लगा दिया, पहले भी इस तरह के प्रश्न मैंने कराए हुए कि जब आपने यहां सुंदरतम लगा दिया तो यानी कि वो अपने आप में ही हाईएस्ट या पीक वाली चीज हो गई। तो फिर उससे आगे आपको सबसे क्यों लगाओगे कि सबसे सुंदरतम? सुंदरतम कहने का अर्थ ही है कि जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। तो यहां सबसे आपका व्यर्थ ही आया है, ये नहीं आएगा। फिर क्या कहा जा रहा है कि जगत में संतोष ही सुंदरतम है, और फिर भी वह धन और शक्ति के पीछे अपनी पूरी जिंदगी, ये दोनों ही गलत लिखे हैं। कैसे लिखा जाएगा? यूं ही गवा देता है, ये लिखा जाए। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां भी मैंने यहाँ पे ली हुई हैं, क्योंकि जब 50 क्वेश्चन ही कराने हैं, लगभग ये मान के चलो कि ये आखिरी बार मैं करा रहा हूँ इस टॉपिक को इस सीज़न में, तो मैं लगभग हर चीज़ आपके सामने पकड़ के रखूँगा इन 50 क्वेश्चंस में ही। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो पा रहे। ये पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक तरह से देखा जाए तो आपको एकदम डीपली सिखाने के लिए। इस प्रश्न को देखिए, आज जब बिहारी जी हमारे घर पधारे, आज जब बिहारी जी हमारे घर पधारे तो जाते जाते बड़े ही मनोभाव से, यहाँ पे देखो ये चाहो तो आप इसको गलती मान लो, अगर वाक्य त्रुटि में आया तो मानो भाई गलती मानो, ये भले ही गलती से लिख गया है, लेकिन यहाँ बड़े ऐसे नहीं लिखा जाता, क्या लिखा है? तो बंडे लिख गया है, लेकिन यहाँ लिखा गया जाता बड़े, कि बड़े ही मनोभाव से मुझसे कह गए कि कृपया आप कल घर पर पधारने की कृपा अवश्य करें। कि कृपया कृपया आप कल घर पर पधारने की फिर से कृपा करें। जब एक बार लगा दिया कृपया, तो फिर आगे दोबारा थोड़ी करोगे ना, एक ही चीज बार बार रिपीट थोड़ी करोगे। रिपीटेशंस
ऑफ सेंस, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, ये अपने आप में गलती होती है। तो यहाँ पे आपने जब स्टार्टिंग में कृपया लगा दिया है तो पीछे नहीं लगाओगे, तो फिर क्या कहोगे कि वो बड़े ही मनोभाव से मुझसे कह गए कि कृपया कल आप घर पर पधारें, या फिर कल आप घर पर अवश्य पधारें, ये चीज़ होगी। तो यानी कि यहाँ पे ये जो कृपा आया है ना, ये गलत आया है। तो आगे का सेंटेंस जो भी बने वो आप बना लो, चाहे दो तरीके से बना सकते हो कि कृपया आप कल घर पर पधारें, या फिर कृपया आप कल घर पर अवश्य पधारें, दोनों ही चीज़ें लगा सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जरा देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। व्यक्ति अपनी यौवनावस्था में अनेकों भूल करता है, कई बार सिखाया है। क्या सिखाया है कि ये जो वर्ड होता है ना, अनेकों, कुछ होता ही नहीं है, सही शब्द क्या होता है, अनेक। कि व्यक्ति अपनी यौवनावस्था में अनेक भूल करता है, और जिसका परिणाम उसे अपने आने वाले कल में अवश्य भुगतना पड़ता है, परंतु फिर भी वह सुधारने का प्रयास नहीं करता। सुधारने का नहीं करता, किसका करता है, सुधरने का। सुधारना तो हो गया सामने वाले को सुधारना, हम बात इसकी कर रहे हैं खुद की, तो खुद की में आएगा क्या, सुधरने का प्रयास नहीं करता। यही होगा ना कि व्यक्ति अपनी यौवनावस्था में अनेक भूल करता है। और एक चीज बताओ, यहाँ एक गलती और है। क्या है गलती, कि व्यक्ति अपनी यौवनावस्था में अनेक भूल करता है और जिसका परिणाम, या फिर ये दो दो योजक शब्द नहीं दिख रहे आपको कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द एक साथ आ रहे हैं, और जबकि ये आपस में एक साथ तो लगाओगे ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, और अगर लगाओगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि सेंस नहीं आएगा। तो यानी कि आपको और यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि व्यक्ति अपनी यौवनावस्था में अनेक भूल करता है, जिसका परिणाम उसे अपने आने वाले कल में अवश्य भुगतना पड़ता है, परंतु फिर भी वह सुधरने का प्रयास नहीं करता। यह आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको जरा देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कि आज हर कोई अपने अपने टेलीविजन से चिपका हुआ है। इतनी बार ये टेलीविजन लिखा देखा होगा, लेकिन जहां तक है आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि टेलीविजन लिखा कैसे जाता है। कैसे लिखा जाता है, ये टेलीविजन, ये लिखा जाता है। ये सही शब्द है हिंदी में, ठीक है, टेलीविजन। कि आज हर कोई अपने अपने टेलीविजन से चिपका हुआ है, क्योंकि आज संसद में बजट के ऊपर बहस होने वाली है। बजट के ऊपर या बजट पर, बताओ बताओ, किसी टॉपिक के ऊपर बहस होती है या किसी टॉपिक पर बहस होती है? किसी टॉपिक पर बहस होती है, तो बजट के ऊपर नहीं, बजट पर। क्या लगाओगे, बजट पर, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, बजट पर। अगला देखो 10वां। आज रीना के घर वाले बहुत खुश थे। अब कई लोग कहोगे सर रीना नहीं होता, रीना होता है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये कोई एकदम ऐसा नाम है जो इतिहास में अमर रहा हो? अगर मैं ये कहूँ कि रामायण को तुलसीदास ने लिखा था तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिसने रामायण लिखी थी उसका नाम क्या था, तुलसीदास था। वो तो सबको पता है, वहाँ आप नाम में हेरा फेरी नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ कोई इस तरीके का सार्वभौमिक सत्य ही नहीं है, वहाँ पर आप कोई भी नाम लिख दो, नाम में आप क्या गलती निकालोगे? कई लोग ऋचा ऐसे लिखते हैं, कई लोग ऋचा ऐसे लिखते हैं। बताओ, अगर ये नाम है तो दोनों सही हैं। अगर ये वेद पठन पाठन वाली जो संकलन है उनकी बात होती तो हम ये वाली ऋचा सही मानते, इसको हम गलत मानते। समझ में आया? यानी कि रीना जो लिखा है उसमें कोई गलती नहीं कि आज रीना के घर वाले बहुत खुश थे, खासकर उसके माता पिता, और होते भी क्यों ना, आज उनकी सौभाग्यवती बेटी की शादी जो हो रही थी। सबसे पहली चीज
कि जब शादी हो जाती है, शादी जब हो जाती है ना, तब कहा जाता है सौभाग्यवती। दो शब्द यहाँ पे आ सकते हैं, या तो आयुष्मती लगा दो या सौभाग्यकांक्षिणी लगा दो। पहले भी मैंने इस तरीके का एक प्रश्न लिया हुआ है, या सौभाग्यवती नहीं आएगा, क्या आएगा, आयुष्मती लगा दो ना, क्या दिक्कत है, अगर शादी नहीं हुई है तो सौभाग्यकांक्षिणी लगा दो। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। आज के समय की बात की जाए अथवा प्राचीन समय की, प्रेम करना हमेशा से ही तलवार की नोक पर चलने के बराबर रहा है। बताओ किसकी गलती है यहाँ, लोकोक्ति की या लोकोक्ति की है, मुहावरा तो नहीं है, लोकोक्ति की गलती है। तलवार की नोक पर चलता है या तलवार की धार पर चलता है? तलवार तो कुछ इस तरह से होती है ना, अब इसकी बताओ नोक पे आप कहाँ चल लोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। धार पे चलने के बराबर होता है। ठीक है, यहां देखो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल के बाद सुंदरतम इमारत कहा है, जो कि कहना गलत भी प्रतीत नहीं होता है। अब यहां पे कह रहे होगे कि सर बिल्कुल ठीक है, पर एक बात मुझे बताओ, इंग्लिश में शायद बहुत बार पढ़ा होगा, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिसको क्या कहते हो, जो चीज एक ही है, अपने आप में अनूठी है, एक ही है, उसी के लिए सुपरलेटिव लगाते हो। और हम यहां क्या कह रहे हैं, जैन मंदिर को ताजमहल के बाद सुंदरतम कहा है, तो वो अपने आप में इकलौती तो नहीं रह गई। जब वो इकलौती नहीं रह गई तो आप यहां पे सुंदरतम नहीं लगाओगे, फिर क्या लगाओगे यहां? अब आपको ये भी दिखाना है कि वो उसके बाद ही सेकंड नंबर पे आ रही है, तो क्या लगाओगे? ताजमहल के बाद सबसे सुंदर, ये कह सकते हो, या सबसे अधिक सुंदर कह सकते हो, लेकिन सुंदरतम नहीं कह पाओगे। सुंदरतम कह दिया तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में एक ही चीज है, अनूठी चीज है, लेकिन यहां पे दो चीजों का अर्थ आ रहा है। समझ आया, यहां ये गलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा, और बाद में इसका जोर शोर से प्रचार भी किया गया होगा। अब यहां देखो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर, सर स्वयं भी लगा रहे हो, आत्म भी लगा रहे हो, दोनों का अर्थ सेम है, तो यहां पे आप क्या काटोगे बताओ? एक शब्द मैं लिख रहा हूं कि स्वयं निर्भर बनने के लिए का, और एक शब्द मैं कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए का। मोस्ट एप्रोप्रिएट ही चुना जाएगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, स्वयं निर्भर या आत्मनिर्भर? आत्मनिर्भर। तो जब आत्मनिर्भर मोस्ट एप्रोप्रिएट है तो आप इस स्वयं को काटोगे, यानी कि गलती आपको कहां दिखेगी? बी पार्ट में दिखेगी, ना कि सी में। और फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा, और बाद में इसका जोर शोर से प्रचार भी किया गया होगा। किया गया होगा या प्रचार किया गया? क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है ना कि आप अनिश्चितताओं की बात कर रहे हो, अनिश्चितता का तो यहाँ कोई सेंस भी नहीं आ रहा है। आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ क्या लगाओगे? प्रचार भी किया गया इस चीज का। चलिए अगले प्रश्न को देखिए कि हमारे देशभक्तों ने कई बड़ी बड़ी यातनाओं को सहा और अपने प्राण देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिए, परंतु आज का समाज उन बातों को पीछे छोड़ चुका है। यातनाओं का अर्थ क्या होता है बताओ? दंड हो गया, और दंड में भी कैसा दंड? थोड़ा कठोर दंड। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बड़ी सजा मिली
और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि आपको कठोर सजा मिली। बताओ, बड़ी सजा कोई सेंस ही नहीं बनता। सजा छोटी बड़ी नहीं होती, सजा या तो कठोर होती है या थोड़ी सी आसान होती है, छोटी और बड़ी सजा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी यातनाओं को सहा नहीं होगा, क्या कहा, अब बड़ी बड़ी वाला जो अर्थ लगेगा वो किस में आएगा, कठोर यातनाओं को सहा। कि हमारे देशभक्तों ने कई कठोर यातनाओं को सहा और अपने प्राण देश की आजादी के लिए न्यौछावर ऐसे लिखा नहीं जाता। कैसे लिखा जाता है, न्यौछावर कर दिए। परंतु आज का समाज उन बातों को पीछे छोड़ चुका है। ठीक, यहां तक कोई गलती नहीं और हर चीज आपको एकदम एक्यूरेट समझ में भी आ रही होगी। इस प्रश्न को जरा देखते हैं 15वें में क्या कहा जा रहा है। चाहे गांव में स्कूल बनाना हो या चाहे फसलों के लिए नहर का निर्माण कराना, ये सारे काम बद्री जी की सौजन्यता के कारण ही संभव हो सके हैं। बताओ इसमें क्या गलती लग रही है। इसमें जो आपको गलती है ना, वो कहाँ है। नहीं देखो, संभव हो सकेगा नहीं, ये सारे काम बद्री जी की, यानी कि ये सारे के सारे काम जो हो पाए ना, वो किसकी वजह से संभव हो पाए, बद्री जी के कारण हुए। तो आप ये तो देखोगे ना कि ये सारे काम बद्री जी की वजह से ही संभव हो सके। हाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो शब्द आया ना सौजन्यता, ये कोई शब्द ही नहीं होता एक्चुअली। जो शब्द होता है वो क्या होता है, सौजन्य होता है। ठीक है, तो निर्माण कराना हो, ये सारे काम बद्री जी, अब की सौजन्य नहीं, क्या लिखोगे, बद्री जी के सौजन्य के कारण। सौजन्य का अर्थ होता है सज्जनता, ईमानदारी, अच्छाई। ठीक है, तो बद्री जी के सौजन्य के कारण। अब यहां पर जो गलती होती वो किस में आप लिखते बताओ। यहां पे हम गलती, अगर ऑप्शन में होता ए बी सी और डी, तो हम यहाँ 100% डी में ही गलती लगाते, क्योंकि डी में गलती है और डी की वजह से आपका सी सही हो रहा है, यानी कि सी में आपको चेंज करना पड़ रहा है डी की वजह से, इसलिए आप डी में एरर मानोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सी और डी दोनों ऑप्शन में होते कि सी एंड डी, तो लगा देते सी एंड डी, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, हमेशा ही फिसड्डी रहने वाला रमेश जब अनुशासन शीर्षक निबंध में, जब अनुशासन शीर्षक निबंध में प्रथम स्थान लाया तो सबने बस एक बात ही बोली कि अंधे के हाथ गुलेल लग गई है। देखो यहाँ पे मुहावरे की गलती दिख रही है, अंधे के हाथ बटेर लग गई है, एक तो ये गलती दिख गई। एक गलती और, एक बार अपने एग्जाम में ये चीज देख लेना कि जब वाक्य त्रुटि की बात हो रही हो तो वहां पे जो उन्होंने जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए होंगे ना, उनको एक बार पढ़ लेना। कभी कभी वो ये कहते हैं कि जो पंक्चुएशन की जो गलतियां हैं ना, वो गलतियां नहीं मानी जाएंगी, यानी कि जैसे कॉमा लगाना भूल गए हैं। अब जैसे यहाँ पे आप कोई शीर्षक का नाम लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है कि पंक्चुएशन की गलतियां माने नहीं होंगी, तो फिर आप अनुशासन पे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मत देखना। अभी एक पीछे शायद और आया था जहाँ पे वो शीर्षक लिखा था, तो वहाँ भी आप यही चीज़ करते। अगर उन्होंने कहा है कि उसको आप न मानो पंक्चुएशन को कोई गलती, तो अनुशासन पे आप ये इन्वर्टेड कॉमा में गलती मत मानना। अगर ऐसी कोई बात नहीं लिखी है तो शीर्षक अगर कोई लिख रहे हो, उसका अगर नाम आ रहा है तो आपको वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो 17, निर्भया कांड में
जो कुछ भी हुआ वह सब बहुत भयावह और आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य था, परंतु फिर भी पुलिस को सब प्रमाण सहित साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़े, तब कहीं जाकर उन दरिंदों को सजा हुई। गलतियां क्या है? गलतियां सिर्फ एक ही दिख रही है कि सब प्रमाण सहित। सब प्रमाण का अर्थ हो गया प्रमाण सहित, और जब सब प्रमाण लगा दिया तो सहित नहीं लगाओगे। ठीक है, कि निर्भया कांड में जो कुछ भी हुआ वह सब बहुत भयावह है और आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य था, परंतु फिर भी पुलिस को सब प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़े, तब कहीं जाकर उन दरिंदों को सजा हुई। और एक गलती क्या है? पढ़े ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, इस जगह पढ़े ऐसे लिखा जाएगा, वो पढ़े लिखा है। ठीक है, डी में भी गलती है, सी में भी गलती है। नेक्स्ट चलते हैं 18 में। देखिए कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार भेंट किया और सभी का हौसला भी बढ़ाया। यहां पे देखो गलती कहां है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने उत्कृष्ट कार्य, ठीक है ना, राष्ट्रपति जी ने, आप सम्मान लगा के कह रहे हो। अब ये जरूरी थोड़ी है कि राष्ट्रपति के साथ में आप जी नहीं लगाओगे। ऐसे ही लिखा जाता है, राष्ट्रपति ऐसे ही लिखा जाता है। राष्ट्रपति बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार भेंट किया। एक बात बताओ, जो पुरस्कार होते हैं, जो इनाम दिए जाते हैं, क्या वो भेंट किए जाते हैं? पुरस्कार भेंट नहीं किए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। जो उपहार है वो भेंट किया जाता है। समझो, अंतर है। पुरस्कार भेंट नहीं किया जाता है, पुरस्कार आपने अर्न किया है, वो आपको भेंट में नहीं मिला है, दिए जाते हैं। हाँ, तो पुरस्कार दिया, भेंट किया नहीं, पुरस्कार दिया। समझ आया? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केवल अगले 7 प्रश्न रह गए हैं इस क्लास में, फिर बाकी का जो सेकंड पार्ट है वो हम कल करेंगे। साहूकार ने मेरी संपत्ति के कागजात पर जबरदस्ती मेरा हस्ताक्षर ले लिया और सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, जो सिग्नेचर होता है ना, साइन, हस्ताक्षर, उससे पहले आप ये नहीं लगा सकते कि मेरा या अपना। आप कभी ये नहीं कहते कि अपना हस्ताक्षर दो, आप क्या कहते हो? अपने हस्ताक्षर करो, यही कहते हो। तो ये जो आप मेरा लगा रहे हो ना, यहाँ ये मेरा नहीं आएगा, क्या आएगा? जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर ले लिए। यहाँ भी वही चीज, अगर बी और सी में दोनों में खट्टा एरर दिखा रहा है तो बी और सी दोनों लगा दोगे। अगर कह रहा है कि ए बी सी डी नो एरर, तो गलती किस वजह से हुई है? गलती हुई है मेरा आने की वजह से, तो यहाँ पे फिर आप बी लगाते। ठीक है। अब जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि एक रॉन्ग नंबर सीरीज बीच में गलत लिखी होती है, उसकी वजह से आगे के जो भी पद हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो जहां से वो पद गलत होना शुरू हुआ, हम वहीं पे रॉन्ग तो मानते हैं। ठीक। अगला 20वां प्रश्न, यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी के आने वाले दिनों को किस दिशा में जाएंगे। अब ये तो गलती यहीं दिख रही है कि किस दिशा में ले जाएंगे।
तो किस दिशा में? यहाँ तो आएगा ले जाएंगे। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी के आने वाले दिनों को किस दिशा में ले जाएंगे। आप इसे ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, तो वहीं आप गर्त में भी नीचे जा सकते हैं। देखो, गर्त का तो अर्थ ही होता है कि नीचे जाना, तो फिर आप यहाँ नीचे नहीं लिखोगे कि या तो आप इसे ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, तो वहीं आप गर्त में भी जा सकते हैं। ये आप कर सकते हो, नीचे नहीं लगाओगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब बात भारत की आज़ादी की थी तो आंदोलन में क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या स्त्रियां? स्त्रियां गलत लिखा हुआ है ना, तो क्या स्त्रियां? सब पकड़ी गई और कठोर दंड से गुजरी। क्या लिखोगे? क्या स्त्रियां? सब पकड़ी गई नहीं, सब पकड़े गए। स्त्रियों से थोड़ी लगा रहे हो अर्थ। सब पकड़े गए और कठोर दंड से गुजरे। यहां पे आपको 100% ही वो सी और डी दोनों ही देगा। ठीक है, अगर सी और डी नहीं दे रहा है तो पहले सी से लगाओगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि आज हमारी शिक्षा पद्धति समय के साथ बदल रही है और इसमें प्रायः विषय गणित, अंग्रेजी, विज्ञान रहे हैं और साथ ही इसमें अब तकनीकी विज्ञान को भी जोड़ दिया गया है। देखो, प्रायः का अर्थ क्या होता है? कभी कभी, कभी कभी जो चीज़ हो रही है उसे आप कहते हो प्रायः। यहाँ पे जो शब्द ये जो बताए गए ना, ये कैसे विषय बताए गए हैं? प्रायः वाले हैं या फिर ये होते ही होते हैं, मैंडेटरी टाइप के ना, तो आप यहाँ प्रायः नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? प्रमुख लगाओगे फिर अर्थ के हिसाब से, कि इसमें प्रमुख विषय गणित, अंग्रेजी, विज्ञान रहे हैं और साथ ही इसमें अब तकनीकी विज्ञान को भी जोड़ दिया गया है। और एक चीज मेरी फेवरेट जो मैं एरर बनाता हूं, एरर ये बताओ क्या दिख रही है? A,B, लिखा है तो ये गलत होता है। A,B एंड C लिखा है तो ये सही होता है। यही सिखाया है ना कई बार। ना देखो, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान। क्या होना चाहिए? गणित, अंग्रेजी और विज्ञान रहे। यहां क्या आएगा? और। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब बीती रात हुई बारिशों की बूंदें हरी हरी घास पर पड़ी। सबसे पहली बात, बारिशों की बूंदें होती है या बारिश की बूंदें होती है? बारिश तो एक ही कहते हैं ना, ऊपर से बारिश ही गिर रही होती है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे नीली बारिश, वहाँ पीली बारिश, वहाँ काली बारिश, तब तो आप बारिशों लगाओगे। ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ क्या लगाओगे? केवल बारिश लगाओगे। जब बीती रात हुई बारिश की, बीती रात हुई बारिश की बूंदें हरी हरी घास पर पड़ी, पड़ी नहीं, पड़ी, बूंदें पड़ी, तो वह बड़ी होकर एक अलग ही छटा बिखेरती हुई प्रतीत होने लगी। तो वह बड़ी होकर, यानी कि कल रात में बारिश हुई है और अगले ही दिन सुबह घास बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो यानी कि जो बड़ी लगा है ना, ये गलत लिखा है, फिर कुछ और आना चाहिए। तब बारिश में घास क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी ना। तो वह गीली होकर बड़ी नहीं आएगा। इस चीज को समझ लो। अर्थ इंपॉर्टेंट है, सेंस इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखिए जरा, सेकंड लास्ट है आज के दिन का, कि रामायण में लोगों ने खूब पढ़ा है कि लक्ष्मण
भरत के अनुज भाई थे? लक्ष्मण भरत के अनुज भाई थे। अब एक चीज मैं आपको यहां सिखा दूं, पहले भी मैंने सिखाया हुआ है इस चीज को। अनुज या अग्रज अगर कहते हो या ज्येष्ठ कहते हो तो इसका अर्थ क्या होता है? अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, अग्रज का मतलब बड़ा भाई, ज्येष्ठ बड़ा भाई। तो अनुज भाई नहीं, क्या हो जाएगा? अनुज थे। परंतु फिर भी न जाने क्यों अधिकतर लोग इस जानकारी को लेकर असमंजस में क्यों पड़ जाते हैं? यहां भी गलती है। कहां गलती है? फिर भी न जाने क्यों, जब यहां क्यों आ गया तो दो दो चीजें एक एक बार में क्यों कर रहे हो भाई? क्यों आप यह क्यों कर रहे हैं? मैं अगर ये कहूं तो गलत हो जाएगा। यही चीज तो ये कही जा रही है ना कि परंतु फिर भी न जाने क्यों अधिकतर लोग इस जानकारी को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। और ये उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि ये पीछे वाला जो क्यों लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, जबरदस्ती लाया गया है। आखिरी प्रश्न आज के दिन का। आज अपने चारों तरफ यदि आप नजर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकतर लोग नेताओं की चापलूसी करने लगते हैं और यह सब इन लोगों की दास्ता गुलामी का परिणाम है। कल वाला जो क्लास ली होगी जिसने भी, वहां उसने देखा होगा कि मैंने एक चीज बताई थी कि दास्ता का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है? गुलामी। और जब दास्ता आ गया तो गुलामी क्यों लगाओगे? यानी कि दास्ता ही अकेला आएगा, गुलामी नहीं आएगा। तो ये आज की आपकी क्लास थी। उम्मीद है ये क्लास आज आपको पसंद आई होगी। 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अगले 25 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को आप जारी रखिए।